वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 बैंकिंग करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक क्या होता है? केंद्रीय बैंक का डेफिनेशन कैसे देंगे आप? केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है जो देश के संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये नोट जारी करने की एक एजेंसी है एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। ये सरकार का बैंक है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये विदेशी मुद्रा के कोषों को व्यवस्था करता है एवं संरक्षण करता है। विदेशी मुद्रा के कोषों को संरक्षण प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक को एक सर्वोच्च बैंक के रूप में जाना जाता है। ये विदेशी कोषों का संरक्षक है। कैसे? आरबीआई के पास, केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा रहता है। अगर कोई विदेशी भारत में आता है तो उसे विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज आरबीआई के पास करता है। अगर कोई इंडियन विदेश जाता है तो वो विदेशी मुद्रा को आरबीआई के द्वारा एक्सचेंज करके प्राप्त करता है। इसलिए ये विदेशी मुद्रा को रखता है एवं उस विदेशी मुद्रा के संरक्षण भी करता है। इसे एक सर्वोच्च बैंक के रूप में भी जानते हैं। ये जो है ना, नोट जारी करने का एकमात्र एजेंसी है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए अब केंद्रीय बैंक के कार्य देखते हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य, नोट जारी करना। केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है। ये सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक एवं पर्यवेक्षक भूमिका निभाता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, विदेशी विनिमय का संरक्षक, समाशोधन गृह कार्य का शाख नियंत्रण करता है। अब इन सभी को हम विस्तार से, विदेशी मुद्रा का संरक्षक कैसे होता है? आरबीआई के पास बहुत से विदेशी मुद्रा होती है। ठीक है, उस विदेशी मुद्रा को आरबीआई संभाल के रखती है। जब कोई विदेशी भारत आता है तो उस मुद्रा को एक्सचेंज करती है, अदला बदली करती है, फिर इंडियन करेंसी दे देती है और फॉरेनर यानी कि विदेशी मुद्रा जो होता है वो अपने पास रख लेती है। वैसे ही ठीक, अगर किसी भारतीय को विदेश जाना हो तो वो विदेशी मुद्रा आरबीआई के द्वारा कन्वर्ट करवा के विदेशी मुद्रा ले लेती है और इंडियन करेंसी आरबीआई को दे देती है। इसी प्रक्रिया को हम विदेशी विनिमय का संरक्षक कहते हैं। ठीक है, समाशोधन गृह क्या होता है? जैसे कि आपके पास ना यूनियन बैंक का चेक है, अगर आप कहीं और गए हैं वहाँ पे आपको आरबीआई स्टेट बैंक दिखेगा। मतलब कि आप जहाँ भी गए हो ना घूमने के लिए, वहाँ पे स्टेट बैंक उपलब्ध है। अगर आपके पास यूनियन बैंक का चेक है तो स्टेट बैंक के पास कैसे कैश करवाएंगे? तो यही सुविधा आरबीआई ने सभी वाणिज्य बैंकों के पास दे दिया कि आप किसी भी बैंक के चेक दूसरे बैंक में जाकर आप भंजा सकते हैं, उसे कैश कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी को हम समाशोधन गृह कहते हैं। विस्तार से हम पढ़ेंगे, अभी ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू ले रहे हैं। शाख नियंत्रक क्या है? यानी कि आरबीआई जो है ना, वाणिज्य बैंक द्वारा शाख सृजन किया जाता है। उस शाख सृजन की प्रक्रिया को नियंत्रण करती है। कौन करती है? शाख सृजन प्रक्रिया को आरबीआई करती है। सीआरआर, एसएलआर, एलएलआर, ये सब मौद्रिक नीतियां को अपनाकर। चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं आरबीआई के कार्य। नोट जारी करना यानी कि देश के केंद्रीय बैंक को एकमात्र नोट जारी करने का अधिकार होता है। इस प्रक्रिया को करेंसी प्राधिकारी के रूप में जाना जाता है। यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा आरबीआई ना नोट जारी करता है उस प्रक्रिया को हम करेंसी प्राधिकारी कार्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, मुद्रा स्मृति विधिग्राह्य, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया मुद्रा को स्मृति विधिग्राह्य के रूप में भी जानते हैं। सरकार का बैंक कैसे होता है? अब दूसरा कार्य इसका, सरकार का बैंक, जो हम कहते हैं कि सरकार का बैंक है आरबीआई, वो कैसे है देखते हैं।
आरबीआई सरकार का बैंक कैसे है? सरकार का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक एवं वित्तीय परामर्शदाता होता है। यानी कि केंद्रीय बैंक ना, केंद्रीय बैंक को किस रूप में जाना जाता है? फाइनेंशियल कंसल्टेशन के रूप में, यानी कि वित्तीय परामर्शदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नोट आरबीआई ही छापती है इसीलिए। तो ये केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। सरकारी विभागों के खर्चे की व्यवस्था करती है। सरकारी विभाग में जो भी खर्चा होता है, ये सारे खर्चा कौन करता है? आरबीआई करता है। सरकार के लिए प्रतिभूतियां का खरीदना बेचना आरबीआई का कार्य होता है। मुद्रा बाजार को नियंत्रण करने की नीतियां बनाता है। मुद्रा यानी बाजार के अंदर मुद्रा की वैल्यू क्या घट रही है, बढ़ रही है, इन सभी प्रक्रियाओं को आरबीआई जो है ना मैनेज करती है। यानी कि मार्केट के अंदर मनी वैल्यू क्या डाउन हो रही है, अप हो रही है, इन सभी प्रक्रियाओं को आरबीआई नियंत्रण करती है, इसीलिए हम सरकार का बैंक कहते हैं। ठीक है, अगला कार्य देखते हैं इसका। अब बैंकों का बैंक आरबीआई को कैसे जानते हैं? बैंकों के बैंकर्स के रूप में जानते हैं। आरबीआई को कैसे देखते हैं? बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है आरबीआई को, जिस प्रकार वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों के साथ बिहेव करती है, संबंध रखती है, ठीक उसी प्रकार आरबीआई भी अपने वाणिज्य बैंकों के साथ उसी प्रकार बिहेव करती है जिस प्रकार वाणिज्य बैंक अपने कस्टमर के साथ बिहेव करती है। इसीलिए इसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के जमा का स्वीकार करती है। CRR, SLR इन सभी के रूप में, ये सभी हम पढ़ेंगे। ये मौद्रिक नीतियाँ हैं जो अस्फीतिक अंतराल को नियंत्रण करने के लिए बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। और एक होता है सरकारी नीतियाँ जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। ये सभी पढ़ेंगे हम आगे वाले वीडियो में। तो केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को जमा स्वीकार करती है एवं ज़रूरत पड़ने पर ऋण के रूप में उधार देती है। यानी कि केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों की जमा स्वीकार करती है। ठीक है, जब वाणिज्य बैंकों को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ऋण के रूप में उधार भी देती है वाणिज्य बैंकों को। इसका नेक्स्ट कार्य जो है अंतिम ऋणदाता के रूप में। अंतिम ऋणदाता के रूप में कैसे कार्य करती है आरबीआई? देखिए, जब किसी बैंक को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता है, जैसे बैंक दिवालिया होती है ना, तो उसे कहीं से ऋण नहीं मिलता है, तो अंतिम रूप से वो उसे ऋण कौन देता है? आरबीआई। वो आरबीआई के पास जाता है, वो अंतिम ऋणदाता के रूप में उसे आरबीआई ऋण देती है ताकि बैंक अच्छी तरह से कार्य करे, इससे अच्छी तरह से कार्य करे और बैंक किसी प्रकार की हानि को ज़्यादा सह ना पाए। हानि को कम करने के लिए ही आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण देती है। जब किसी बैंक, देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन इसका अंतिम ऋणदाता का। जब किसी बैंक को कहीं से भी ऋण नहीं मिल पाता है तो वह केंद्रीय बैंकों से अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण देती है प्रतिभूतियों के आधार पर। यानी कि वाणिज्य बैंक के पास प्रतिभूतियाँ होगा तो उसे अंतिम ऋणदाता के रूप में उसे ऋण प्राप्त हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था को हानि ना पहुंचे, इसलिए आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में वाणिज्य बैंक को ऋण देती है। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है। अगली क्लास में हम और भी कार्य करेंगे, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। साग गुणक क्या है, साग गुणक का न्यूमेरिकल किस प्रकार सोल्व किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे द्वारा इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इस SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।